हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड दूसरा वाला भाग। दोस्तों, अब मैं ही विजय से कहता हूं कि बचपन से ये दोनों साथ हैं। मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़े होना पर ये विवाह भी कर सकते हैं। विजय मेरे इतनी गंभीरता से कहेगा कि बात को हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं और हंसकर कहता है, वह क्या हमारे घर में महाराष्ट्रीनी बहू आ रही है, क्या बुराई है। अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने के लिए तैयार हो गया हूँ। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचता रहता है। स्नेहा कभी अपनी टिप्पणी देता है, कभी चुपचाप हमारी बातें सुनता है। वही हमें राहुल और स्वार्थी की कई बातें बताता रहता है। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। राहुल का यही मुंबई में एडमिशन हुआ, स्वार्थी का कोर्ट में। सोचते अब तो बस फ़ोन के माध्यम से होगा। इनकी बातचीत स्वार्थी कोर्ट चली गई। राहुल कई दिन चुपचाप और गंभीर रहा। फ़ोन पर बात कर रहा होती है तो मुझे जाता इधर कौन है। वह कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बात करती है, लेकिन जब वह स्वार्थी से बात करता है तो उसके बिना बताए उसके चेहरे के भावों से समझ जाता है कि उधर स्वार्थी है फ़ोन पर। अब राहुल बीकॉम के साथ साथ सी भी कर रहा था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। अब किसी अवन के फ़ोन आने लगे थे। राहुल की बातों से पता चला उसकी क्लासफुल एवन उसके खास दोस्त हैं। एक से दो बार वही उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए 2 से 3 दोस्तों के साथ घर भी लाया। इनकी दोस्ताना दोस्त थे, हट कर लगी। अब इनने मुझसे पूरे कंपटीशन से बात की। किचन में मेरे साथ बांटने भी आ गई। वह स्वाइटेंटेंशन स्मार्ट था। जब तक घर में रहा राहुल करता रहा। चुपचाप उसकी भाव भगवान का निरीक्षण करती रही और इस नतीजे पर पहुँचे कि जो संबंध अब तक राहुल का स्वार्थी से था वह आज अवनी से है। मुझे मन ही मन राहुल पर गुस्सा आने लगा कि यह क्या तमाशा है। कभी किसी लड़की से इतना दोस्ती तो कभी किसी और। वही अवनी के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता है। मैंने 1-2 बार पूछा लिया कि स्वार्थी कैसी है, ठीक है, क्या उससे बात होती रहती होगी। हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है, वही बिजी में हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ बिजी हो। मैंने इतने ही कहा, तुम्हारा तो वही अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझाल गया, तो क्या उससे रोज़ बात करता रहूँ और रोज़ कोई बात करके हैरान उसके मुँह देखता रह गया और वह पैर पटकता वहीं चला गया। अब राहुल पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहा। अवनी अभी भी उसके दोस्तों के साथ आ जाती है, लंच करती है, हम सबसे खूब बातें करती है। रात में बेडरूम में विजय को देखती है, मेरे मन में का गुब्बारा निकलना शुरू हो जाता है। पुरुष नहीं, किसी ने लड़की की भावनाओं से खेलने का अपना एक समझौता है। बचपन से के साथ घूम रहे हो, जिसके साथ सोसाइटी में अच्छी खासी चर्चा है। अब इतने आराम से भूल कर किसी और लड़की से दोस्ती कर ली है, आवारा कहीं का। विजय कहता है, प्रीति तुम क्या बच्चों की बातें में अपना दिमाग खराब करती रहती हूँ। यह उम्र ही ऐसे से ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, मैं चिढ़ जाती हूँ। आप तो उसकी साइड लेंगे, खुद भी तो एक पुरुष हो। अरे हम तो हमेशा आपके गुलाम हैं, कभी शिकायत का मौका दिया है। विजय नाटकीय स्वर में कहता है, तो भी मैं चुपचाप रहती हूँ। मेरा ध्यान स्वार्थी पर रहता है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। कोई भी काम करती हूँ मुझे उसका ध्यान आ जाता है कि बेचारी को राहुल का व्यवहार कितना खलता होगा। उसके राहुल का बचपन के साथ याद आती होगी। काफ़ी समय बीतता चला गया। स्नेहा बीएम कर रही थी। राहुल का भी सीए पूरा होने वाला था। यह पूरा समय मुझे स्वार्थी को ध्यान आता रहा। राहुल के
किसी फ़ोन में से मुझे अब यह नहीं लगता है कि स्वाति के संपर्क में भी अपनी उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। एक दिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। विजय ने कहा, तुम शाम को 6 बजे के कॉफ़ी डे पहुंच जाना। वह कुछ खा पी कर शॉपिंग करने चले गए। वहीं पहुंचकर कैनर में बैठ गए। विजय का फ़ोन करके पूछा कि कितनी देर में आ रही हो, तो उन्होंने कहा, तुम ऑर्डर दो, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने ऑर्डर देकर वो नज़र इधर उधर दौड़ाई तो चौंक पड़ी। स्वाति एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों चिकते हुए आसपास माहौल बेकार अपनी बातों में व्यर्थ थे। गोरी सी स्वाति को देखते ही रही। वह काफ़ी खुश लग रही थी। मेरी नज़र स्वाति से हट नहीं रही थी। शायद उससे भी रही तो मैंने उससे की पढ़ाई के बारे में पूछा। उसके बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आकर खड़ी हुई लड़की पर पड़ी तो स्वाति ने उसे से परिचय करवाया। आंटी, यह आकाश है। कोर्ट में मेरे कॉलेज में ही आया है, यही मुंबई में रहता है। मैंने दोनों के पीछे इकलौती फुल्की बातें की हैं। फिर दोनों बाय आंटी करके चले गए। मैं स्वाति को हंसते मुस्कुराते जाते देखती रही। सोच रही थी, यह लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि यह कितने दिनों से मेरे दिमाग पर छाई थी। मैंने तो मन ही मन पता नहीं क्या रिश्ता बनाया लिया था। इससे पता नहीं है कि इसकी कितनी भावनाएं मेरे मन से जुड़ गई हैं, लेकिन आज मैं स्वाति को खुश देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो अब तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।